हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके ये बहुत इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ करवा रही हूँ, जो कि आपकी जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2020 तक की है। और इसमें आगे जो भी आपके जनवरी, फरवरी, मार्च के जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो भी मैं इसमें जोड़ती चली जाऊँगी। तो देखिएगा अपना, अब हम इस सीरीज़ का 76वां प्रश्न देखते हैं, क्योंकि मैंने 1 से लेकर के 75 प्रश्न तक की एक वीडियो में पहले बना चुकी हूँ। तो आइए अपना नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म कौन सी? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? कौन सी फिल्म है? कन्नड़ फिल्म। तो देखिए, ये है आपकी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में इस फिल्म को स्थान मिला है ऑस्कर 2025 में। अगला देखिए, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी ऑस्ट्रेलिया देश ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से या 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करने पर बैन लगा दिया गया है। अगला देखिएगा, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, कौन सा? पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? वर्ल्ड का ये पहला है। तो देखिए, ये लॉन्च किया है जापान ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया है ब्रिस्बेन में। किसमें? ब्रिस्बेन में। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। और देखिए, क्या आपको पता है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था, ये कहना चाहिए थोड़ा सा हिंट्स कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, कि विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर हैं, तो आप कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि देश में और विदेश में हमारी क्या होनी चाहिए? हमारे देश की जय जयकार, है ना, जय जयकार होनी चाहिए। तो इसीलिए जो विदेश मंत्री हैं वो कौन हो गए? एस जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये मैंने सब आपको अपनी पुरानी वीडियोस में करवा रखा है ना, बुक्स के रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? विनबैक्स। कौन सा? विनबैक्स आपका जो है ये आपका किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? कौन सा? देखिए, दोबारा देख लेते हैं। भारत वियतनाम का पांचवा संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस शहर में, किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? तो ये देख लेते हैं कहाँ पर संपन्न हुआ है आपका विनबैक्स। ये आपका हुआ है अंबाला में। कहाँ पर? अंबाला में। ठीक है, आपका ये हुआ है आयोजित। ठीक है, कौन सा? विनबैक्स। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा, हम सभी जानते हैं शारदा सिन्हा जी, जो कि बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी, उनका निधन हो गया है। और वो क्या थी? कौन थी? शास्त्रीय संगीत गायिका, लोक गायिका थी, है ना। और देखिएगा, इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो इनको प्रदान किया गया 2018 में। किसको? शारदा सिन्हा जी को। और आप सभी जानते हैं, छठ से एक दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और छठ के ही वो गीत गाती थी। छठ से संबंधित आपके जो लोकगीत होते हैं छठ मैया के, वही वो गाती थी, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मनदीप जांगड़ा ने। किसने? मनदीप जांगड़ा ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। अगला देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, दीपम 2 योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है। आगे देखिएगा, किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है भारत को। भारत देश को 2026 तक ISA, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का अध्यक्ष चुना गया। अगला देखिएगा, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कौन सा? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट देखिएगा, स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास, कौन? अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है स्विस ओपन इंडोर में तीरंदाजी में? तो ये जीता इन्होंने कांस्य, ब्रॉन्ज।
नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपका हुआ है लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका बना है कौन सा? गुजरात। कौन सा बना है? गुजरात। नेक्स्ट देखिएगा, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? ग्रीन शिप इंसेंटिव्स को लागू करने वाला, तो ये बना है आपका मोरमुगाओ बंदरगाह। कौन सा? मोरमुगाओ बंदरगाह। और ये आपका एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है मोरमुगाओ बंदरगाह। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं आपकी स्मृति मंधाना जी। स्मृति मंधाना जी ने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर ये बन गई हैं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? देखिए, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाई और रवाना किया? तो ये है अमित शाह, आपके गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट देखिए, और इनके ही बेटे हैं जय शाह। कौन है इनके बेटे? जय शाह। बताइए वो किसके अध्यक्ष हैं? मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है ना। तो आप बताइएगा जय शाह जो हैं वो किसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और अभी वो नए अध्यक्ष किसके बने हैं और पूर्व में वो किसके अध्यक्ष थे? दोनों ही संस्थाओं का नाम बताइएगा, ठीक है। और जिसके वो पूर्व में अध्यक्ष थे उस संस्था के अब कौन अध्यक्ष बन गए, ये भी अगर बता सके तो बताइएगा। ये मैंने आपको शायद आज ही मॉर्निंग की वीडियो में सब बताया है। देखिए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 79। किसमें? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान है 79। नेक्स्ट देखिएगा, 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये थे आपके इंडोनेशिया के, ठीक है। 76वां गणतंत्र दिवस था आपका कब? 26 जनवरी और आपका 2025, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का विलेज जो है आपका पहला राइटर्स विलेज है। कौन सा विलेज है बता सकते हैं? यदि पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हैं आपके अदम्य और अक्षर। कौन से हैं? अदम्य और अक्षर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी वो कब की गई? तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, ठीक है। और किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? क्या आप बता सकते हैं? बताइए। नेक्स्ट देखिए, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखिए, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका किया गया है गुजरात में, ठीक है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? निजी प्राइवेट फैक्ट्री है सैन्य विमान से संबंधित, तो ये आपका गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका तिराना में। कहाँ किया गया? तिराना में। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी की है यूपी में स्पेशल एजुकेशन जोन, क्या स्पेशल एजुकेशन जोन या जोन बनाने की घोषणा की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, संजीव खन्ना। नेक्स्ट देखिए, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय
कैट्स अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया है भारत। बिग कैट्स मतलब जैसे आपकी ये जो कि बिल्ली की तरह दिखने वाली जो आपकी होते हैं जीव, जैसे कि आपके लायन है, टाइगर है, पैंथर है, ये सब बिग कैट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका भारत में से संबंधित जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इसमें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ठीक है। और किस देश ने पहल किया? भारत ने। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ठीक है, तो देखिए कोयले से जो विद्युत उत्पादन था उसको बंद करने वाला पहला देश बना है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 176। कौन सी थी? 176। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने संन्यास ले लिया है? तो बताइए रानी रामपाल किस खेल से संबंधित थी? तो ये आपकी संबंधित थी हॉकी खेल से। किससे संबंधित थी? हॉकी खेल से रानी रामपाल, और इन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट देखिएगा, खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो एक ये अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। कौन रहा है? डेनमार्क आपका जो है किसमें शीर्ष पर रहा है? तो देखिए विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में डेनमार्क नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा, कौन सी फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो ये किया है असम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स, ठीक है, 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो देखिए भारत और सिंगापुर देश के बीच सिम्बैक्स, और ये कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में। ठीक है, सिम्बैक्स, ये देखिए। ठीक है, तो सिंगापुर और इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है मारिया कोरिना मचाडो और अडमंडो गोंजालेज उरुतिया, यानी कि मारिया और एडमंडो, ऐसे ध्यान रख लीजिए, मारिया एडमंडो। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो ये बनी है आपकी कौन? बाला देवी। नेक्स्ट देखिएगा, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? रेचल गुप्ता ने जीता। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 20 लाख। कितनी कर दी गई? 20 लाख। बताइए ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये आपकी की गई थी 8 अप्रैल 2015 या 16, बताइए, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिए, किस क्रिकेट, और आप जानते हैं इसमें जो आपकी 3 कैटेगरी होती हैं, है ना, शिशु, तरुण और किशोर, या शिशु, किशोर और तरुण, है ना, तो इसमें किस कैटेगरी में ये जो ऋण सीमा है इसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है? बताइए। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? तो ये आपकी जीती है न्यूजीलैंड ने। किसने जीती है? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की जो आपकी नई अध्यक्ष बनी है वो बनी आपकी विजया किशोर रहाटकर। नेक्स्ट देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका किसने जीता है? इसे आपका जीता है निकिता पोरवाल ने। किसने? निकिता पोरवाल ने। आगे देखते हैं, किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ, किसके साथ? IMF के साथ, किसके लिए? वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करे हैं UAE ने। किसने किए हैं? UAE ने आपके वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय लर्निंग वीक, कौन सा? राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया 19 से 25 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह जो है आपका आयोजित किया गया। आगे देखिए, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024, कौन सी? भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024
कौन से स्थान पर है, तो है ये आपकी 127वें स्थान पर। आगे देखिए, हाल की घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी, तो ये देगी 80 साल की आयु के बाद जो केंद्र सरकार है आपकी, वो पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में किया गया। बहुत आसान हो गया, तो कुरुक्षेत्र में आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया। आगे देखिए, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए, तो आप देखिएगा ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं, तो 12 पार्टनर देश जोड़े गए हैं किसमें, ब्रिक्स संगठन में। आगे देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 84वीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है WHO के द्वारा। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो ये आपका किया गया सऊदी अरब में। क्या, भारतीय दूतावास में, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन। अगला देखिए, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ये जीती है कर्नाटका ने। नायब सिंह सैनी दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं हरियाणा के। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने ज़िलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए पूछ रहे हैं, 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो देखिए 8 ज़िलों को। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई 8 ज़िलों को जोड़ने के लिए इन राज्यों में कितनी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए 2, या फिर राज्यों के नाम आ सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार। आगे देखिएगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया, तो देखिए ये आपका कहाँ मनाया गया था, ये आपका मनाया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में ये आपका मनाया गया था। ठीक है, और क्या आप इसकी मुझे थीम बता सकते हैं, अगर आपको इसकी थीम पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा इसकी थीम क्या थी। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, कुछ इसी तरह की थीम थी। ठीक है, आगे देखिएगा, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की, तो ये की आपकी IIT गुवाहाटी ने। किसने की, IIT गुवाहाटी ने लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की। अगला देखिए, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है उर्मिला चौधरी को। किस लिए, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। अगला देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ पर खेले जाएंगे, है ना, और कितने खेलों को इसमें से बाहर कर दिया गया है, तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। 9 गेम्स को कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के देशों के 127 देशों में से कौन सा रैंक मिला है, 105, यानी इन शॉर्ट बोले तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 105 है आउट ऑफ 127। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में डारोन एस मंगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, इन्हें मिला है अर्थशास्त्र विषय में 2024 का नोबेल पुरस्कार। किस किस को, डारोन एस मंगलू, साइमन जॉनसन और ए रॉबिन्सन या जेम्स ए रॉबिन्सन। आगे देखिए, ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये आपके बने हैं S परमेश। कौन बने हैं, S परमेश। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, तो ये है आपकी उड़ान योजना। उड़ान योजना को भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों तक क्या कहते हैं, बढ़ा दिया है। आगे देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है, कौन सा, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दिस मीन्स HAL, हेल,
है ना। तो ये देखिए 14वां आपका महारत्न बन गया है। अभी तक महारत्नों की संख्या कितनी थी? 13 थी। अब महारत्नों की संख्या कितनी है? 14। और क्या नाम है 14वां कौन सा बना है? HAL। HAL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका घोषित किया गया है कांजीरंगा नेशनल पार्क को। ये सब आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। आगे देखिए, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। किसकी? ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी। अगला देखिए, हरमनप्रीत कौर, है ना, हरमनप्रीत कौर हैं, ये जो है आपके IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर ने 76 किलोग्राम 76 किलोग्राम में IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखिए, किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट, टैमी, ये रहने दीजिए, नहीं आएगा क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मंथ का पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, टैमी ब्यूमेंट है ये महिला क्रिकेटर, किस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस मंथ की बनी है? सितंबर की बनी है। और ये किस देश की है? तो देख लेते हैं, ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया देश की। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? रूस के द्वारा, है ना, रूस के कजान। ठीक, कजान भी आ सकता है, रूस भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया सहारनपुर में, नया हवाई अड्डा खोला गया है उड़ान योजना के तहत। और अभी मैंने आपको बताया था, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना जो है ये 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी है। ठीक, आगे देखिए, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसको? सनत जयसूर्या को, जो आपकी श्रीलंकाई क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच बना दिया गया है। देखिए, थोड़ा सा वीडियो में ये सही से नहीं आई है, ये आपकी जो इमेज है या PDF है, तो इसमें 2-4 क्वेश्चंस और हैं, देख लीजिए, फिर आगे मैं इसको सही करके अगले जो प्रश्न है वो लाऊंगी। ये 4-6 प्रश्न पता नहीं कैसे इस तरीके से आ रहे हैं। अगला देखिए, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? सनत जयसूर्या को। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और रुवकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, माइक्रो RNA की खोज के लिए। किसके लिए? माइक्रो RNA, है ना, ये प्रोटीन से रिलेटेड है आपका। ठीक है, आगे देखिए, अनुसूचित जाति के आरक्षण के या में उपवर्गीकरण, अनुसूचित जाति जो आपकी SC कैटेगरी होती है उसमें जो आरक्षण होता है उसमें उपवर्गीकरण, है ना, सब कैटेगरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बना है आपका हरियाणा। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है छात्राओं के लिए? असम सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, 3 प्रश्न और हैं। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, यानी देखिए, भारतीय नौसेना का पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS ने कहाँ लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? मनामा में। भारतीय नौसेना के जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? L&T के द्वारा, L&T शिपयार्ड के द्वारा समर्थक जहाज जो है भारतीय नौसेना का, उसका निर्माण किया गया है। आगे देखिए, गुरप्रीत पाल सिंह ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में जो आपका ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ है उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। तो देखिए, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और आगे के जो प्रश्न है वो हम अपनी अगली वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।